हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बफ टोकन नेटवर्क ऐप पर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं जो कि मैंने फेस किए। एंड मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने भी वो इश्यूज़ फेस किए या उन दिक्कतों का सामना किया। तो दोस्तों बेसिकली हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। एंड इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि मैंने बफ टोकन नेटवर्क ऐप पर कौन सी गलतियां की एंड मेरा क्या नुकसान हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों बेसिकली अगर आप मेरे पहले के वीडियोस देखेंगे जो कि चैनल की प्लेलिस्ट में सेव हैं, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो उन पर मेरे पास कुछ टोकन्स जो थे, मेरे जो टोकन्स थे वो बिलियंस में थे, यानी कि 3 बिलियंस कह लीजिए, 300 करोड़ से ज़्यादा। तकरीबन मेरे पास लास्ट टाइम जो मैंने देखा था वो था 3.58 बिलियंस, यानी कि 3 करोड़, सॉरी, 358 करोड़ के अराउंड मेरे पास टोकन थे, जो कि अभी घट के रह गए हैं 25.1 मिलियन टोकन, यानी कि 2 करोड़ 51 लाख दोस्तों, है ना। अब इतने टोकन्स अगर मैं दिखाऊं आपको तो मैं विड्रॉ भी नहीं कर सकता। सॉरी, विड्रॉ का ऑप्शन होम के राइट वाले साइड में, अगर आप पेमेंट हिस्ट्री में देखेंगे तो सिर्फ 18.5 मिलियन टोकन ही आपको शो कर रहा होगा, है ना। तो अब वो टेक्निकल ग्लिच के कारण मेरे सारे टोकन्स मेरे पास नहीं है। वो टोकन्स कहाँ गए मुझे इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है। तो दोस्तों वही मैं बात करूँगा आज की मैंने वो कौन सी गलतियाँ की कि वो मेरे टोकन्स मेरे पास अब नहीं हैं। एंड मैं चाहूँगा कि आप वो गलती ना करें। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा एंड एंड तक देखिएगा, ताकि आपको मेरी उन गलतियों का पता चल सके एंड आप वो गलतियाँ ना दोहराएं या ना करें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास इतने सारे टोकन्स हुए कैसे। एक्चुअली दोस्तों जो मेरे पास इतने सारे टोकन्स हुए वो भी एक टेक्निकल ग्लिच का ही नतीजा था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ मैंने टोकन कैसे अर्न करने शुरू किए। इसमें बेसिकली मैं आपके साथ एक वीडियो बना के शेयर भी करना चाहता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टोकन कैसे अर्न कर सकते हैं बफेलो टोकन्स को। लेकिन जो ये टेक्निकल ग्लिच मेरे साथ हुआ उसके बाद मेरे मन में आया कि नहीं, वो वीडियो नहीं बनाना चाहिए। एंड मैं इसमें हालांकि बता दूंगा कैसे कैसे करके हम अर्न कर सकते हैं, बट वो रिस्की ऑप्शन हो गया अब। एंड अब मेरा मतलब उन ऑप्शन से भरोसा उठ चुका है। तो उस बारे में अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए बफेलो का जो ये शाइन बना हुआ है, होम वाला जो साइन है इसके बिल्कुल लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ना एक स्टेक टाइप का ऑप्शन दिखा रहा है, जो कि मैंने, जो मेरा सबसे पहला वीडियो था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप अपने बफ टोकन्स को स्टेक करके भी फ्री में आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ आप इस ऑप्शन का यूज़ मत कीजिएगा। अगर आप कर रहे हैं तो अपने टोकन्स को स्टेक पर से हटा दीजिए। आप कलेक्ट वाले ऑप्शन में जाके कलेक्ट कर लीजिए। देखिए आपको लेफ्ट साइड में कलेक्ट दिखा रहा है ना। ठीक है, तो ये तो खैर बीएनबी का भी, इस पर भी मैं बात करूँगा। पहले आ जाते हैं बफ़ वाले ऑप्शन पे, जो कि बेसिकली जैसे आपके पास जितने भी टोकन पड़े हुए हैं, जैसे दिखा रहा है कि अगर आपके पास 1 लाख टोकन पड़े हुए हैं और अगर आप उनको स्टेक पे लगाते हैं तो आपको 5 बफ टोकन पर आवर मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों जब मेरे पास कुछ, जैसे सबसे पहले तो 50,000 ही टोकन थे, तो उनको मैंने 50,000 हुए, फिर कुछ 1 लाख के करीब हुए, तो मैंने उनको ना इस प्लस वाले साइन पे जाके स्टेक पे लगा देता। जैसे मैं आपको कुछ टोकन अपने करके हुए दिखा देता हूँ, पूरे तो मैं नहीं करूँगा। जैसे मैं 1 लाख लगा देता हूँ टोकन्स। ठीक है, ये 1 लाख टोकन हो गए एंड स्टेक टाइप में हम सेलेक्ट कर लेंगे बफ। ठीक है दोस्तों, अमाउंट जितना आपको करना है और जितना ये, जो ये टाइप हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि बफ टोकन मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं बफ टोकन लगा रहा हूँ। हालांकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट आप देख रहे होंगे ऑप्शन, BNB, BUSD, उन पर भी मैं आऊँगा। फिलहाल हम ये देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो इन 1 लाख टोकन पे मुझे पर आवर में मिलेंगे 5 टोकन्स। ठीक है, आई थिंक ये अभी आपको बफ एंड ज़ीरो दिखा रहा है। मैं थोड़ा ज़्यादा टोकन अर्न कर इस पर एक बार एंटर करके दिखा देता हूँ। फिर से आप देख लीजिए इस ऑप्शन को, जैसे मेरे पास पड़े हुए, मैं सभी टोकन को एक बार स्टेक पर लगा देता हूँ। थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए आइडिया मिल जाएगा ना कैसे इस पर अर्न कर रहे हैं। ये देखिए
वैसे काफ़ी सारे लोगों को इस ऑप्शन के बारे में पता भी होगा। अब देखिए मैं होम पे जाता हूँ, मैं वापस जाता हूँ वहाँ पे तो देखिए ये बफ में आ गया। अब देखिए आपको दिखाने लग गया कि जो मैंने टोकन स्टेक किए इन पर मुझे कितना मिल गया महज कुछ सेकंड में। तो दोस्तों इसका जो अर्निंग रेट था वो था सॉरी था नहीं बल्कि है 1 लाख बफ टोकन। अगर मैं स्टेक पे लगाता हूँ तो पर आवर मुझे मिल जाएंगे सिर्फ 5 टोकन। तो ऐसे करके दोस्तों मैं अर्न कर रहा था। एंड एक दिन सडनली क्या हुआ, 2 या 3 दिन बाद जब मैं ऐप को अर्न कर रहा था, मैंने कलेक्ट वाले ऑप्शन पे किया कलेक्ट। तो जैसे मेरे पास जो कुछ 2-3 लाख टोकन थे वो बढ़ के डबल हो गए। फिर मैंने क्या किया, वापस मैं प्लस वाले ऑप्शन पे गया एंड मैंने उन टोकन को स्टेक किया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने क्या देखा कि जब मैं प्लस वाले ऑप्शन पे कर रहा था तो जैसे मेरे पास सपोज़ 2 लाख टोकन आने चाहिए थे, वो 2 लाख ना आके 10 लाख या 20 लाख आ गए थे। यानी कि उस टाइम भी कोई टेक्निकल ग्लिच था। ठीक है। तो खैर वो मेरे टोकन जो थे टेक्निकल ग्लिच के कारण ही मुझे मिले थे। ऐसे करके मैंने क्या किया कि उस दिन ना मैंने उनको तकरीबन 7-8 बार या 8-10 बार मैंने किया कि फिर प्लस करके मैंने ऐड कर लिया, जैसे 20 लाख हुए, फिर मैंने कलेक्ट कर लिया 20 के जैसे 22 हो गए। फिर मैंने जब कलेक्ट किया तो देखा कि 22 के बदले मुझे मिल गए 50 लाख। फिर मैंने उनको वापस स्टेक टाइप पे लगा दिया। तो ऐसे करते करते वो तकरीबन मेरे, मैंने जब 8-10 बार किया तो मेरे कुछ 100 कुछ 300 करोड़ के करीब हो गए थे। ठीक है। हालांकि नेक्स्ट डे वो इशू रिजॉल्व हो गया था मेरे ख्याल से इनका। तो उसके बाद भी मैंने ऐसे ट्राई किया 2-4 दिन तक तो नहीं बढ़ रहे थे। फिर मतलब 300 करोड़ थे तो 300 करोड़ ही थे। और उसके ऊपर जो मुझे टोकन देखे देखिए ये जो पर आवर का रेट लगा रहा है, आई थिंक 300 करोड़ पे मुझे कुछ 20-30 लाख पर डे के टोकन मुझे मिल जा रहे थे। ऐसा कुछ हिसाब किताब था, जो कि बढ़ते बढ़ते लास्ट में मुझे 40 से 50 लाख टोकन भी मैं पर डे इस हिसाब से अर्न कर रहा था। एंड बढ़ते बढ़ते मेरे टोकन जो थे वो 358 करोड़ हो गए थे। तो बेसिकली दोस्तों ये सब बताने का मकसद यही है कि कैसे मैंने वो टेक्निकल ग्लिच से कमाए थे एंड कैसे वो टेक्निकल ग्लिच के कारण ही मेरे टोकन्स चले गए। लेकिन दोस्तों फिर भी मेरे टोकन्स जो एक्चुअली गए ना वो ज़्यादा गए। वो क्यों गए मैं बता देता हूँ उसका रीज़न। देखिए दोस्तों, अब आपको फर्स्ट नंबर वाला जो ऑप्शन है BNB, अब आप यहाँ देखिए अर्निंग रेट क्या दिखा रहा है 0.1 BNB अगर आप स्टेक पे लगाते हैं तो आपको सॉरी 50,000 बफ टोकन पर आवर मिल जाएंगे। यानी कि 1 घंटे में 50,000। ठीक है दोस्तों। तो अब आप पूरे दिन का हिसाब लगा लीजिए कि आपको 24 घंटे में कितने टोकन मिलेंगे। तकरीबन तकरीबन आप लगा लीजिए कि आपको 12 लाख टोकन मिल जाएंगे एक दिन में। ठीक है। तो इसी लालच में आके मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो यार एक बार ट्रायल भी कर लेते हैं क्या एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है। तो होम के जो जस्ट राइट साइड में ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे डिपॉजिट, ठीक है, इसी ऑप्शन में आके आप विड्रॉल भी करते हैं। देखिए राइट साइड में विड्रॉल का ऑप्शन है। तो डिपॉजिट के ऑप्शन में जब आप आते हैं तो देखिए आपको कुछ 4-5 टोकन ये दिखा रहा है, जैसे डिपॉजिट BNB, डिपॉजिट BUSD, डिपॉजिट USDT। ठीक है और डिपॉजिट LTC। इन टोकन को आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है। एंड डिपॉजिट करने के बाद ये देखिए जब मैं बफेलो वाला साइन पे आऊँगा आप स्टेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप 0.1 BNB पर आवर स्टेक करते हैं तो आपको 50,000 बफ मिल जाएंगे। BUSD में अगर आप 30 BUSD पर आवर करते हैं तो आपको 50 के बफ मिल जाएंगे। ऐसे ही USDT का रेट है एंड LTC का रेट इन्होंने दिखा रखा है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ BNB पड़े हुए थे मेरे एक बाइनेंस एक्सचेंज पे, तो मैंने उनको वहाँ से विड्रॉल कर लिया, बेसिकली ट्रांसफ़र कर लिया यहाँ पर। तो उसके लिए देखिए डिपॉजिट एड्रेस इन्होंने नीचे दे रखा है, ये देखिए कॉपी का ऑप्शन है। यहाँ से एड्रेस को हम कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करने के बाद जिस भी एक्सचेंज पे आपका ये आपके पास BNB पड़े होंगे या BUSD टोकन पड़े होंगे, वहाँ एड्रेस में जब आप ट्रांसफ़र या विड्रॉल के ऑप्शन में जाके आप इस एड्रेस को पेस्ट कर देंगे तो दोस्तों 5 या 10 मिनट के अंदर आपके वो टोकन यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों प्लीज़ आप ऐसा करिएगा मत। ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैंने अर्न किया, मतलब मैंने क्या क्या गलतियाँ की, वो गलतियाँ आप मत कीजिएगा। अब दोस्तों जब आप डिपॉजिट कर लेते हैं ठीक है, लेकिन कल को दोस्तों अगर आपने मान लीजिए आपने 0.1 BNB आपने डिपॉजिट किया, ठीक है, कल को अगर आपको वो विड्रॉल करना पड़ जाए तो क्या विड्रॉल का कोई ऑप्शन है?
यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं विड्रॉल वाले ऑप्शन में क्या ऐसा कुछ है। देखिए दोस्तों, इन ऑप्शन से आप मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। तो यहाँ पर कहीं पर भी बीएनबी विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बीएनबी या उसके अलावा जो उन्होंने 3-4 टोकन और दिखा रखे हैं वो कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिखा रखा है। आप सिर्फ अपने बफ टोकन्स को जो ये टाइप दिखा रखे हैं इस टाइप से आप विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। तो यानी कि आप अपने बीएनबी को विड्रॉल नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये गलती मत कीजिएगा। जैसे कि पहले गलती तो मैंने क्या की, स्टेक करके। दूसरी गलती मैंने क्या किया, बीएनबी इसमें ऐड करके। तो वो गलती आपको नहीं करना है। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे लेकिन कि यार आप तो कह रहे थे कि आपने सिर्फ 0.15 बीएनबी किया, लेकिन आपके पास तो यहाँ पे बीएनबी स्टेक में 1.80 शो कर रहा है। तो दोस्तों आज ही एक्चुअली ये टेक्निकल ग्लिच हुआ। मेरे पास 0.15 बीएनबी ही थे, लेकिन आज जब मैंने देखे तो क्या हुआ, बेसिकली मेरे पास कुछ ऐसी जैसे दिए 2 लाख 2.5 लाख टोकन अर्न मैंने किए। तो मैंने उसके बाद कलेक्ट वाले ऑप्शन में जाके कलेक्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, अर्निंग मेरा 0 हो गया। अब वो मेरे टोकन अगर आप देखेंगे तो होम पे आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप बीएनबी देखेंगे कि मेरे पास कितने बीएनबी पड़े हुए हैं, तो देखिए 0.15 तो मेरे पास मैंने अलग से रख रखे थे, उनको मैंने स्टेक पे नहीं लगाया था। एंड जो 1.8 मेरे पास आए वो ऐड होके अब टोटल कितने हो गए 1.95। तो दोस्तों बेसिकली इनको स्टेक पे कैसे लगाते हैं, यहाँ पर जाकर मैं 1.80 को लगा देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ कैसे मैं स्टेक करके अर्न कर रहा था। एंड देखिए यहाँ पर मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये बस आपको दिखा रहा है कि अभी आपने सिर्फ 500 किए, लेकिन ये कुछ सेकंड में किए। अगर आप इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देंगे, मतलब होम पे जाके आप वापस आएंगे तो देखिए आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे ही मतलब 1 घंटे में आपको उसी हिसाब से टोकन मिल जाएगा। जैसे अभी आप मेरा अर्निंग रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा क्योंकि 1.80 बीएनबी मैंने स्टेक कर रखा है। दोस्तों इतना मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया था, ये भी आज एक टेक्निकल ग्लिच हुआ। अब उस टेक्निकल ग्लिच में कैसे हुआ कि मैंने जब कलेक्ट किया तो मेरे पास तो 0.15 बीएनबी आना था होम पे, लेकिन वो मैंने देखा कि 0.30 हो गया। फिर मैंने उस 0.30 को लगाया, फिर वापस मैंने कलेक्ट किया तो वो 0.60 हो गया। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते मेरे पास अभी 1.95 हो गए। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं पता कि वापस जैसे मैंने स्टेक पे लगा रखा है कहीं ये बीएनबी फिर वापस ना चले जाएं जैसे मेरे टोकन्स गए। अब दोस्तों मैंने क्या किया है कि 0.15 को तो मैंने इधर साइड में रख दिया, ये देखिए यहाँ पे। और जो 1.80 है, क्योंकि ये अगर चले भी जाएगा तो वैसे भी ये मेरे नहीं है, कोई इतना कोई खास मुझे दुख नहीं होगा। और दुख इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि इन बीएनबी को मैं विड्रॉ भी नहीं कर सकता, है ना। वैसे तो आपको पता ही है कि एक बीएनबी की वैल्यू अभी कितनी चल रही है, आई थिंक अराउंड $220 के आसपास होगी, $220-225 के आसपास होगी, है ना। तो इतने मतलब मुझे ये मुफ्त में मिल गए। तो मैंने स्टेक पे लगा दिए हैं कि चलो कोई नहीं, अगर ये जाता भी है तो कोई बात नहीं। फ़िलहाल जो मेरे टोकन्स गए हैं उनकी कुछ तो भरपाई होगी। हालांकि दोस्तों उसमें से भी जो 350 करोड़ टोकन थे, मतलब जो मेरे 350 करोड़ टोकन गए उसमें उनको पूरे के पूरे 350 करोड़ टोकन मेरे ऐसे गायब नहीं करने चाहिए थे अगर उन्होंने उस टेक्निकल ग्लिच को दुरुस्त भी किया तो। क्योंकि उसमें से तकरीबन मैंने 20-30 करोड़ टोकन तो अर्न कर ही लिए थे। वो कैसे दोस्तों, देखिए 0.15 बीएनबी मैंने ट्रांसफ़र कर लिए थे, तो अब 0.1 पर आपको मिल रहे हैं 50,000 टोकन, तो 0.15 पे कितने मिलेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यानी कि मुझे 75,000 टोकन मैं पर घंटे पर आवर में अर्न कर रहा था। यानी कि एक दिन में कितने होंगे, 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तकरीबन 18 लाख। और दोस्तों मुझे इस ऐप को ज्वाइन किए हुए मैं आपको दिखा देता हूँ कितने दिन हो गए। ये यहाँ पर जाएंगे, देखिए जो साइन बन रखा है, तकरीबन 27 दिन मुझे हो चुके हैं, ठीक है। अगर 27 दिन हो गए तो 18 लाख की मल्टीप्लाई सीधे सीधे आप 27 से कर लीजिए। देखिए दोस्तों कितने टोकन आ गए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4 करोड़। तो ये प्लस मैं स्टेक भी करते जा रहा था, तो तकरीबन तकरीबन 10-15 करोड़ टोकन्स तो मेरे पास रहने ही चाहिए थे। लेकिन 10-15 करोड़ टोकन्स नहीं, अभी मेरे पास सिर्फ 2-3 करोड़ ही टोकन आप मान के चलिए, है ना। कुछ तो मैंने 1-1.5 करोड़ टोकन्स विड्रॉल भी कर लिए, तो मेरे पास इतने टोकन रह गए। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बेसिकली जो ये 2 गलतियां मैंने की कि मैंने बीएनबी इसमें ट्रांसफ़र किए वो आप मत कीजिएगा, और दूसरा स्टेक पे मत लगाइएगा,
ये बफ को, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले वीडियो पे मैंने ऐसा किया था। अब दोस्तों दूसरा मेरा जो बीएनबी ट्रांसफ़र करने का एक मकसद था, या फिर यूँ कह लीजिए कि मैंने बीएनबी ट्रांसफ़र किए एंड उस चीज़ से मैंने एक और चीज़ सीखी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कि विड्रॉल वाले ऑप्शन पे जब आप देख रहे हैं तो गैस फीस देखिए क्या लिखा रहा है, 0.0015 बीएनबी अगर आप बफ बीएससी को विड्रॉल करते हैं, या फिर आप बफेलो स्वैप करते हैं, या बफेलो बीएनबी करते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये नीचे के दो ऑप्शन है ना, बफेलो स्वैप या बफेलो बीएनबी, मैंने ट्राई किए थे, इन दोनों से विड्रॉल नहीं हो पा रहा था, जबकि मेरे पास 0.15 बीएनबी थे मेरे बॉल ये बफ नेटवर्क ऐप पर जो कि मैंने ऐड किए थे। लेकिन मैं इन दोनों से मैंने कई बार ट्राई किया, इनफैक्ट डेली मैं ट्राई कर रहा था, बट ये मैं विड्रॉल नहीं कर पा रहा था। ये मैं इसलिए करना चाह रहा था, जैसे बफेलो बीएनबी है तो मेरे पास काफ़ी सारे टोकन थे, तो अब मुझे तो ये पता ही था कि ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐप में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, एक डर तो होता ही है ना, दिमाग में आता ही है। तो मैंने सोचा है देखिए बाकी जगह मैं कितने बफेलो टोकन विड्रॉ कर सकता हूँ, 5 लाख 5 लाख 10, ये बफेलो स्वैप और ये बफेलो बीएनबी तकरीबन 1 करोड़। तो मुझे लगा क्यों ना इस टाइप का ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है 4th नंबर, ये ऑप्शन मैं सेलेक्ट करके डेली 1-1 करोड़ टोकन विड्रॉल करूं और अपने बिटगेट वॉलेट पे ट्रांसफ़र करूं, ताकि जल्द से जल्द मैं अपने करोड़ों टोकन्स को बिटगेट वॉलेट पे ट्रांसफ़र कर लूं। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन काम ही नहीं कर रहा है। ऑप्शन सिर्फ दो ही काम कर रहे हैं, जिसमें से कि एक तो मैंने आपको करके भी दिखाया था बफेलो बफ पॉलीगन का, एक ये दूसरा ऑप्शन है जिसमें कि गैस फीस लगती है। ये दोस्तों ये काम कर रहा है। ये तकरीबन मैंने 7-8 बार ट्राई किया, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको देना चाह रहा था, लेकिन दोस्तों उसमें यही था कि फिर आपको थोड़ा पैसा उसमें लगाना पड़ता, क्योंकि दोस्तों देखिए इस पर एक गैस फीस लेता है बीएनबी की, ठीक है। तो आपको बीएनबी डिपॉजिट करना पड़ता, लेकिन दोस्तों आप डिपॉजिट तो कर लेते, लेकिन फिर आप विड्रॉल नहीं कर पाते। तो बस इसीलिए मैं आपको ये ऑप्शन बताना नहीं चाह रहा था। बट क्योंकि अभी मैंने काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लेन किया, तो मैंने सोचा क्यों ना ये ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों इस ऑप्शन का फ़ायदा क्या था, फ़ायदा भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलते अपने बिटगेट वॉलेट पे। थोड़ा सा दोस्तों मुझे कोल्ड हो रखा है, मेरा गला ख़राब है, इसीलिए मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये मेरे पीबफ टोकन तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख टोकन मैंने विड्रॉल कर लिए थे, जिनकी वैल्यू है $561। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे उसके ऊपर ठीक ऊपर बफ जो मैंने 70 लाख विड्रॉल किए उनकी वैल्यू कितनी है, $35,800। आप फ़र्क समझ रहे हैं। ये कौन से वाले बफ वाला ऑप्शन है, जो पहला वाला ऑप्शन है ये वाला बफ बीएससी, इससे जो मैंने टोकन विड्रॉल किए वो मुझे इस बफ में शो हो रहे हैं, वो पी बफ में शो नहीं हो रहे। पी बफ में कौन से शो हो रहे हैं, जो मैंने बफ पॉलीगन सेलेक्ट करके विड्रॉल किए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी इसमें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जो मैं, या फिर मैं कहें कि हम लोग जो पी बफ टोकन विड्रॉल कर रहे हैं, कितने टोकन विड्रॉल कर रहे हैं, 5 लाख टोकन, उनकी वैल्यू पता है आपको कितनी है एक टोकन की, 0.00005, ठीक है। अब आप जिस भी कंट्री से आप डॉलर की मल्टीप्लाई कर अपनी करेंसी से करके निकाल सकते हैं कि उन 5 लाख बफ टोकन की वैल्यू कितनी है। फिलहाल हम इजी वे में अगर हम यहाँ पे समझें तो वो तकरीबन $25 है ना। अगर हम यहाँ नोटिफिकेशन में जाएं एंड देखें कि जो पी बफ हमें रिसीव होते हैं उसकी वैल्यू कितनी है, $25.51, 5 लाख पी बफ की, है ना, जो कि हम फ्री वाले टाइप से विड्रॉल करते हैं, इसमें कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती। अब लेकिन जिसमें फ़ीस है और जो कि हमारा पहले नंबर वाला ऑप्शन है, जो कि मैंने आपको दिखाया बफ बीएससी वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ही काम कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ काम नहीं करता है। मैंने काफ़ी ट्राई किया, इनफैक्ट डेली ट्राई किया, नहीं हो पा रहा था। तो ये वाला जो मैंने ट्राई किया, इसमें आप देखेंगे कि जो 5 लाख बफ टोकन मैं विड्रॉल करता हूँ बफ बीएससी वाले ऑप्शन से, उसकी वैल्यू कितनी है, $250, यानी कि 10 टाइम्स ज़्यादा है। अगर आप वो 5 लाख विड्रॉल करेंगे पी बफ पॉलीगन बफ वाले मेथड से, तो आपको सिर्फ $25 की वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आप
बफ जो फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन है, बफ BSC, उस टाइप से आप विड्रॉल करते हैं तो आपको $250 की वैल्यू मिलती है, यानी कि 10 टाइम्स ज़्यादा। तो ये चीज़ भी थोड़ा मुझे बेनिफिट कर रही थी कि यार, तो जब मुझे इस ऑप्शन का पता चला तो मैंने सोचा चलो इस पर विड्रॉल करके देखता हूँ, एंड सक्सेसफुली मेरे काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन हो गए थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम यही थी कि आपके पास ना बफेलो नेटवर्क ऐप पर आपके पास BNB होना चाहिए था, एंड BNB के लिए देखिए आपको पता ही है, आपको एक BNB अगर आपका $200, 220, 200, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज पे थोड़े बहुत अलग अलग रेट है, बट अगर हम बाइनेंस की बात करें तो आई थिंक चलो मोटा मोटा हम $200 मान लेते हैं, है ना, $200। और अगर आप 0.1 PNB भी यहाँ लाते तो तकरीबन आपको $20 खर्च करने पड़ते हैं, है ना। अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो तकरीबन तकरीबन 16-17 सौ रुपये, है ना, 1600 से 1700 रुपीज़ इंडियन करेंसी में। एंड बाकी आप अपनी करेंसी में निकाल सकते हैं डॉलर की मल्टीप्लाई करके, बट चलो हम डॉलर में ही बात कर लेते हैं कि $20 का हमें फिर भी खर्चा करना पड़ता। लेकिन दोस्तों क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डाउट भी है, इनफैक्ट अब तो मुझे भी डाउट है सच बताऊँ तो, कि यार क्या ये ऐप जेन्युइन है ना, क्या ये प्रोजेक्ट जेन्युइन है या नहीं, कहीं स्कैम तो नहीं है, जैसे काफ़ी सारे लोगों ने बताया। मैंने कमेंट्स भी पढ़े, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, एंड मैं रिप्लाई भी करता हूँ, कोशिश कि जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई भी करूँ। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट पहले भी आए थे, जैसे इपिक करके या हीरो नेटवर्क, आई थिंक ऐसा कुछ था, कि उसमें भी ऐसा कुछ था। बट दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में ना मेरा थोड़ा सा विश्वास किस लिए बढ़ा था। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे मेरे पास दो प्रोजेक्ट मैं और माइन करता हूँ। एक तो मेरे पास ये पाई नेटवर्क है ना, इस पे तकरीबन मेरे को आई थिंक मैंने 2021 पे मैंने ज्वाइन किया था पाई नेटवर्क को। थोड़ा टाइम ले रहा हूँ ओपन होने में। देखिए अब दोस्तों इस पे मेरे इतने सारे टोकन्स हैं, ठीक है। हालांकि इसमें और एक बी नेटवर्क करके है, वो भी मेरे पास है, वो शो नहीं करता यहाँ पर, वो मुझे प्ले स्टोर में जाके देखना पड़ता है। बट फिलहाल आप यही एग्जांपल समझ लीजिए पाई का या बी का, कि मेरे को बफ पे ज़्यादा विश्वास क्यों हुआ था, ट्रस्ट क्यों हुआ था मतलब। अब जो पाई है या बी नेटवर्क है, इनको मैं तकरीबन 2021 से माइन कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास 3246 सी टोकन है इसका, क्योंकि माइनिंग रेट काफ़ी कम है, बफ का माइनिंग रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और अभी हमें नहीं पता कि पाई की वैल्यू कितनी होगी, लेकिन पाई और बी में जो है वो ये है कि माइन करके ना आप इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी वॉलेट में अभी फ़िलहाल, ठीक है। और 2 साल हो चुके हैं देखिए, और अभी ये भी नहीं पता कि ये दोनों कब लॉन्च होंगे। और अगर आप देखेंगे ना तो पाई को ना तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से आना करते करते 8-10 करोड़ लोगों ने तो अ, इसको माइन करना स्टार्ट कर चुके हैं, या माइन वो लोग इससे जुड़े हैं पाई नेटवर्क से। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर हम प्ले स्टोर में जाएं कि पाई नेटवर्क को कितने लोगों ने डाउनलोड कर लिया, तो देखिए 5 करोड़ प्लस, यानी कि 5 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर चुके हैं, वो इस पर माइनिंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक पता नहीं कि ये कब लॉन्च होगा। हालांकि इनमें काफ़ी सारे लोगों की केवाईसी हो गई है, मेरी केवाईसी पेंडिंग है। बाकी मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे उनकी मैंने की, तो उनकी तो हो गई सक्सेसफुल, बट मेरी नहीं हो पाई, पता नहीं किस रीज़न से। अब लेकिन दोस्तों पाई नेटवर्क हो या फिर हम बी नेटवर्क की बात करें, बी पर तो अभी केवाईसी भी नहीं हो रही, है ना। तो इसको भी अगर मैं देखूं तो अच्छे खासे मेरे ख्याल से लोगों ने इसको भी डाउनलोड कर लिया होगा। देखिए 10 लाख डाउनलोड इस पे भी हो चुके हैं, 10 लाख प्लस, है ना। और इसका माइनिंग रेट जो है वो थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो पाई से थोड़ा बेहतर है। बट दोस्तों अब बेसिकली थोड़ा सॉरी वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, बट इन दोनों ऐप को मेरा बताने का मकसद क्या था कि ये मुझे बफ़ मुझे ज़्यादा क्यों अच्छा लगा इनसे। इन दोनों ही में ना देखिए मेरे पास ये 5500 कुछ कॉइन पड़े हुए इस पर भी, बट इन दोनों में ही प्रॉब्लम ये है कि हम विड्रॉल नहीं कर सकते। और इसमें क्या कि अभी केवाईसी भी करनी पड़ेगी, पहले आपको केवाईसी करनी पड़ेगी, फिर इनका कुछ मेन नेट वगैरह है वहाँ पर जाएंगे, फिर पता नहीं उसके आगे का प्रोसीजर क्या है कि कैसे हम विड्रॉल कर सकते हैं अपने वॉलेट पे या एक्सचेंज पे, हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अभी ये कब लिस्ट होंगे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं पता। लेकिन अगर हम बात करें बफ टोकन की तो देखिए काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं ना कि हम सेल कर पाएंगे, स्वैप कर पाएंगे। तो देखिए इन्होंने क्या दिखा रखा है कि ओपनिंग ट्रेड टाइम Q2 2024, अरे सॉरी ये कुछ गलत लिंक प्रेस हो गया, बट चलिए आ जाते हैं वापस ऐप पर कि जो ट्रेडिंग टाइम है वो कब का है। ट्रेड टाइम Q2 2024, यानी कि ये कई लोग जैसे अब कन्फ्यूज़न आ रहा था कि Q2 क्या है, तो भैया Q2 होता है हमारा
अप्रैल से लेके जून तक का पीरियड, यानी कि इनकी जो प्लानिंग है अप्रैल से लेके जून तक की है प्लानिंग इसको लिस्ट करने की। अगर ये प्रोजेक्ट सच में जेन्युइन है और सच में ये लोग लिस्टिंग करना चाहते हैं तो ठीक है। बाकी दोस्तों जैसे आपका एक डाउट है कि यार स्कैम है या स्कैम हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, स्कैम भी हो सकता है, जेन्युइन भी हो सकता है। वो अब आप लोगों को देखना है कि अगर आप लोगों को, जिन लोगों को ये स्कैम लग रहा है तो ठीक है, वो लोग इससे दूर रह सकते हैं, है ना। बाकी ये कि हाँ, थोड़ा सा विश्वास तो मेरा भी कम हुआ, जो ये टेक्निकल ग्लिच हुए या टेक्निकल इशू हुए। इस तरीके के इशू अब नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखिए इनके करंट यूज़र कितने हो गए हैं, 1,13,000, है ना, 1,13,529 यूज़र हो चुके हैं अभी करंट में। और जब मैंने इस ऐप को ज्वाइन किया था तो तब सिर्फ 12,000 ही यूज़र थे, एंड जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था तब 27,700 कुछ यूज़र थे, ठीक है। जो कि कुछ ही दिनों में बढ़ते बढ़ते ये 20-25 दिन में ही आप देखिए, ज्वाइन किए हुए मुझे सिर्फ 25 दिनों में, और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं इस पर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये बाकी ऐप से अलग किस लिए, कि एक तो ये विड्रॉल की फैसिलिटी दे रहा है कि आप विड्रॉल कर सकते हैं, जैसे ही आपके पास 5 लाख टोकन्स हुए आप विड्रॉल कर सकते हैं, मुझे इसलिए भी अच्छा लगा। और दूसरा ये कि इन्होंने बता भी रखा है कि इनका जो ओपनिंग डेट है या लिस्टिंग डेट है वो कौन सी डेट है। अब दोस्तों इससे पहले जैसे काफ़ी लोग पूछ रहे कि हम सेल कैसे करें, तो दोस्तों मुझे वो तरीका नहीं पता कि हम इसको कैसे सेल कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। स्वैप करने की मैंने कोशिश की थी बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। उसमें यही सेम रीज़न दिखा रहा था कि भाई ट्रेडिंग इज़ नॉट येट इनेबल्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ थी बताने की कि मैंने क्यों इस ऐप पे थोड़ा ट्रस्ट किया या मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि ये विड्रॉल करने दे रहा है कि आप ले जाओ जिस भी वॉलेट में है। जैसे मैं तो बिटगेट पे ही कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने ऐप में अगर आप देखेंगे विड्रॉल वाले ऑप्शन में जाके, तो बिटगेट ऐप के बारे में ही बताया है ना। बाकी कई लोग कह रहे थे कि यार ट्रस्ट वॉलेट पे कर सकते कि नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने ट्रस्ट वॉलेट का वीडियो भी बना के डाल दिया था। अब मैंने ट्राई नहीं किया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे टोकन्स ना ऐसे दो दो तीन तीन वॉलेट में ना पड़े रहें, सिर्फ एक ही वॉलेट में रहें। तो इसलिए मैं बिटगेट वॉलेट पर ही बेसिकली इसको रख रहा था, ठीक है दोस्तों। तो अब तक दोस्तों मैं एक बार एक रिकैप कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने बात करी कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की, आपको गलतियाँ नहीं करनी है। दूसरा ये कि मेरे पास क्योंकि बीएनबी पड़े हुए थे, तो मैं विड्रॉल के लिए बफ बीएससी वाला ऑप्शन मैंने ऐसे ही ट्राई करके देखा कि होता है कि नहीं होता है, एंड वो हो गया, वो विड्रॉल हो गया मेरा। और फिर वो कुछ घंटे बाद, तकरीबन अब 24 घंटे का टाइम तो दोस्तों मिनिमम ले ही रहा है, ये 24-25 घंटे लग जाते हैं इसमें, तभी ये कर रहा है ट्रांसफ़र। पहले तो ये 10-12 घंटे में भी कर दे रहा था, बट अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा ले रहा है। तो जब वो हुआ तो मैंने देखा तो उसका रेट मुझे नज़र आया $250। तो मैंने कहा अरे यार, मैं तो खामखामी $25 मतलब अर्न कर रहा था पर डे, एक प्रकार से देखा जाए अगर इसकी लिस्टिंग होती है तो, है ना। जैसे मैं दिखा देता हूँ, जो बिटगेट पे इसकी लिस्टिंग प्राइस दिखा रहा है, अ, कहाँ गया, सॉरी ये रहा। तो बिटगेट पे जो पी बफ की वैल्यू है वो है $25, और बफ की है $250, ठीक है। तो ये देखिए, अगर आप इससे ही पता लगा सकते हैं, जैसे कि 0.00050 है बफ की वैल्यू, और पी बफ की वैल्यू जो कि फ्री वाला ऑप्शन है ना, सेकंड नंबर का, उस पर वैल्यू है 0.00005। तो थोड़ा डिफरेंस है। ये बफ वाले की जो वैल्यू है वो पी बफ से 10 टाइम्स ज़्यादा है ना। अगर आप एक टोकन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप ये भी निकाल सकते हैं, इसने ये भी दे रखी है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे बफ टोकन में ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा था, तो मैं सोचा कि चलो पहले विड्रॉल करके देखता हूँ खुद से कि क्या एक्चुअल में करने दे रहा है कि नहीं करने दे रहा। तो मैंने तकरीबन 10-12 बार किया और इसने मुझे हर बारी विड्रॉल करने दिया। एंड देखिए ना, उसकी वैल्यू अच्छी खासी वैल्यू हो चुकी है, $3500, जबकि वो सिर्फ 70 लाख कॉइन है। और यहाँ पर 1,10,00,000 कॉइन है, उसकी वैल्यू सिर्फ $561 ही है। बट दोस्तों अगर आप ये ऑप्शन करना चाहते हैं तो इसमें आपको ये है कि बीएनबी थोड़ा सा लाना पड़ेगा इधर, है ना, इसमें। लेकिन मैं आपको मना ही करूँगा कि आप ऐसा मत कीजिएगा। जो यूज़र चाहते हैं कि यार, जिनको भरोसा नहीं है कि यार ये स्कैम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो आप लोग सेफ्टी रीजन से प्लीज़ आप अपने बीएनबी को यहाँ ट्रांसफ़र मत कीजिएगा, क्योंकि कोई इसमें ना फिर आप बीएनबी को विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, कोई दे नहीं रखा कि विड्रॉल कैसे करेंगे, ठीक है। एंड काफ़ी लोगों को हो सकता है इशू, डाउट हो सकता है कि यार क्या इस ऐप को फ़ोन पे रखना सेफ़ है या नहीं है, तो वो देख लीजिए, वो भी आप लोगों का डिसीजन है। मुझे जो लगा वो मैंने अपना व्यू ऑनेस्टली आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, कि जो जो चीज़ें मुझे बतानी चाहिए थी या जो जो चीज़ मेरे साथ हुई, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैंने अभी इसमें रखा हुआ है, मेरा ट्रस्ट इसमें बना हुआ है अभी, क्योंकि क्वार्टर 2 दूर नहीं है, 2024
मेरे ख्याल से अब कितने महीने रह गए, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, हार्डली 6-7 महीने रह गए, तो 6-7 महीने वेट कर सकते हैं। एंड मेरे फ़ोन पे ऐसा कोई खास मेरा डेटा भी नहीं है जो कि अगर कोई हैक कर लेगा तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी अगर जिन लोगों को ऐसा सिक्योरिटी इशू है तो वो अपने जैसे कोई पुराना फ़ोन हो, स्मार्टफोन जिसमें कि उनका कोई डेटा वगैरह नहीं हो या ऐसा कोई प्राइवेट डेटा वगैरह नहीं हो, तो वो चाहे तो उसमें जाके इस ऐप को माइन कर सकते हैं, मतलब बफेलो टोकन्स को। और जिनको ज़्यादा भरोसा नहीं है, जैसे स्कैम वगैरह लग रहा है, तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप फिर इस ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं ना, वो आपकी चॉइस है, देख लीजिए। ठीक है, बाकी मैंने आपको बेसिकली यही बताना था कि आप इसमें BNB मत सेलेक्ट की सबमिट कीजिएगा, डिपॉजिट कीजिएगा। अगर आप करना चाहते हो देखिए वो अपने रिस्क पे कीजिए। एंड अब स्टेक वाले ऑप्शन को यूज़ मत कीजिएगा, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। देखिए सिर्फ BNB में कर रहा हूँ क्योंकि वो भी आज एक टेक्निकल ग्लिच हुआ, तो मुझे लगा क्यों ना चलो एक वीडियो बना के डाला जाए। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों देखते हैं कि ये कॉइन Q2 2024 में लिस्ट होता है या नहीं होता है। वैसे मैं प्रे कर रहा हूँ कि लिस्ट हो जाए, एटलीस्ट कुछ तो वैल्यू मिले। जैसे अभी वॉलेट में अगर मैं देखूँ तो तकरीबन देखिए डॉलर में कितनी वैल्यू दिखा रहा है, $4075, है ना। एटलीस्ट इनको तो मैं सेल कर पाऊँगा, जो भी मुझे वैल्यू मिले, है ना। तो ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों अगर कोई भी अपडेट होती है या कोई भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके लिए जल्दी वो भी लेकर आ जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।